last two videos of sets, we have done the sets, types of sets and the intervals. And आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा operations on sets. Operations of sets में क्या आ जाता है? Subtraction of sets आ जाता है, union of sets आ जाता है. But before that, I am discussing about a special tool that we use in sets to solve many problems, like word problems also. The long word problems can be solved with this tool very easily. And ये जो tool है, इस tool का एक special name है. That tool is the Venn diagram. Venn diagram. जैसे कि छोटी क्लासेस में तुमने सीखा होगा, तुमने स्टैट्स किया, स्टैट्स के अंदर तुमने एक ग्राफ किया होगा, पिक्टोग्राफ. कितना इजी हो जाता था पिक्टोग्राफ से कि हम किसी भी डेटा को एक पिक्चर से रिप्रेजेंट कर देते थे और हम इजीली जो पिक्चर्स गिवन थी हमें उनको देखकर विजुलाइज करके हम अपना जो डेटा है उसको अंडरस्टैंड कर सकते थे. इन द सेम वे वी हैव अ वेन डायग्राम हियर. जस्ट वेन डायग्राम से ही हम अपना जो सेट्स का ऑपरेशन है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. वेन डायग्राम क्या है? द सेम वे जैसे वहां पर पिक्टोग्राफ था कि हम एक पिक्चर से डिस्क्राइब करते थे, इन द सेम वे वेन डायग्राम is a tool of picturizing. This is what it is. Venn diagram is the way of picturing the relationship between, not only in sets, in groups also. And groups हमारे क्या, मेनली हमने यही पढ़ा था ना कि सेट क्या है. जो भी हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा है इज सेट, मतलब कि इट इज अ ग्रुप. जैसे कि सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, हम ये ऐसे बोलते हैं, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. सो वी कैन से Venn diagram is the way of picturing the relationship between two or more groups, or we can say sets. मतलब हम वेन डायग्राम से ही अपने ग्रुप्स और सेट्स को पिक्चराइज कर सकते हैं, उनके रिलेशनशिप को पिक्चराइज कर सकते हैं. जैसे कि लास्ट हमने वीडियो में एक सेट के बारे में किया था, टाइप्स ऑफ सेट में यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट जो था हमारा, इसको हम बोल्ड लेटर यू से डिनोट करते हैं. इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ rectangle. Universal set is represented by a rectangle. This is the universal set. अब यहीं से पिक्चर क्लियर हो जाती है कि बाकी जितने भी हमारे सेट्स होंगे they are involved in the universal set. So a Venn diagram, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, is a tool also. तो हम इसको एक और डेफिनेशन ले सकते हैं, that Venn diagram is a visual tool to represent compare and contrast two or more sets in a single diagram. कैसे? सपोज मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया, U. U is the universal set and it can be represented
by a rectangle in Venn diagram and other, हमने लास्ट वीडियो में क्या करा था, the other sets are the subsets of the universal set. That means if we take another set, say A, containing the elements 1, 2, 3, 4, then A must lie in the universal set, so we write it like this. This is the set A. हम इसको अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और we simply represent it outside, लेकिन रूल जो है सेम फॉलो करना पड़ेगा. अगर हम यूनिवर्सल को अगर बाहर लिख रहे हैं तो इसमें भी हम बाहर लिखेंगे. बेटर यही है कि हम इसको बाहर लिखकर चलें, इट इज बेटर. तो ये हो गया हमारा द सेट इन्वॉल्व इन द यूनिवर्सल सेट. अब अपार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट एंड द अदर सेट्स गिवन, हम जस्ट ये पिक्चर अगर देखते हैं तो इस पिक्चर को देखते ही हमें पता चल रहा है कि एक सेट है जो कि यूनिवर्सल सेट में लाई कर रहा है. मैं एक और सेट इसी के अंदर ले लेता हूं. दिस इज द सेट बी एंड दिस इज द सेट से डी. मैंने ये 3 सेट्स लिए हैं. डायग्राम से क्लियर है कि दैट द 3 सेट्स ए बी एंड डी लाई इन द यूनिवर्सल सेट. एंड द सेकेंड थिंग, सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट्स है दे आर डिफरेंट. सेट बी एंड डी में जो एलिमेंट्स है दे आर डिफरेंट, बट इन ए एंड डी हियर वी हैव सम कॉमन पार्ट. इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ए एंड डी में भी प्रेजेंट है, मतलब ए में भी प्रेजेंट है एंड डी में भी प्रेजेंट है. मतलब इस पिक्चर को देखकर ही हम विजुलाइज कर सकते हैं अबाउट द सेट. दिस इज व्हाट द वेन डायग्राम. वेन डायग्राम से जो ऑपरेशंस ऑफ सेट है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है. बड़ी बड़ी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वेन डायग्राम बनाकर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. लाइक 11th क्लास में तो तुम्हें स्टेटमेंट लिखनी होंगे, बट आगे जाके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें वेन डायग्राम पर बेस्ड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि मतलब फटाफट हमें विद इन अ मिनट और विद इन 30 सेकेंड्स वी हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, हम जस्ट वेन डायग्राम अगर बनाते हैं तो हम इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ ऑपरेशंस ऑन सेट्स. ऑपरेशंस ऑन सेट्स जो भी मैं यहाँ पर करूंगा, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं साइड बाय साइड उसको वेन डायग्राम पर भी एक्सप्लेन करके चलूंगा, जिससे कि तुम इजीली इसको समझ सको. उसके लिए मैं क्या करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक अ यूनिवर्सल सेट. जितने भी हम ऑपरेशंस करेंगे हम इन 3 सेट्स, यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी भी ले लेते हैं. 3 सेट ले लेते हैं, उन्हीं के ऊपर हम जितना भी ऑपरेशंस हैं वो अप्लाई करेंगे. सपोज वी हैव अ यूनिवर्सल सेट containing elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is a universal set. Here we have another set A. If I am taking universal set as this, then other sets will be the subsets of the universal set. Suppose I take 3, 4, 5 and 6 in the set A, and set B I take 5, 6, 7, 8, and in the set C थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा. आगे जो मैं अभी सिंबल यूज करूंगा तो इट इज बेटर कि मैं इसको D से रिप्रेजेंट कर देता हूं. थर्ड सेट D is 3, 4, 8, 9. ये मैंने एक यूनिवर्सल सेट अज्यूम किया है, 3 सेट्स मैंने अज्यूम करे हैं. अब यूनिवर्सल सेट जो है वो तो हमारा वेन डायग्राम पर इस रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट हो जाता है. दिस इज द यूनिवर्सल सेट. इसके अंदर ये एलिमेंट्स आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब सबसे पहले हम करते हैं सबट्रैक्शन ऑफ 2 सेट्स. फर्स्ट इज subtraction. Subtraction of 2 sets. Suppose I subtract
the set B from the set A. If I am calculating A minus B means I have to subtract the set B from the set A. मैं यहां पर रफली भी एक वेन डायग्राम यूज करके चलता हूं. दिस इज A एंड दिस इज B. A माइनस B का मतलब क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ द सेट A which are not in B. मतलब A में से हमें B का माइनस करना है. जैसे कि A में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? ये हमारे सारे एलिमेंट्स हैं. इसमें से अगर हम B को सबट्रैक्ट कर दें, ये एलिमेंट्स कुछ B में भी हैं, इसका मतलब अगर मैं A में से अगर B सबट्रैक्ट कर देता हूं तो इसका मतलब मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ ये पार्ट बचेगा. दिस इज A माइनस B. मतलब मैंने क्या करा? A में से B का पार्ट सबट्रैक्ट कर दिया. दिस इज A माइनस B. ये जो शेडेड पार्ट है इट रिप्रेजेंट्स A माइनस B. मीन्स द एलिमेंट्स ऑफ द सेट A विच आर नॉट इन द सेट B. तो कैसे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे A माइनस B को? एलिमेंट्स ऑफ द सेट A which are not in the set B. That means A में हमारे एलिमेंट्स क्या हैं? 3, 4, 5, 6. A में से हमें B के एलिमेंट्स माइनस करने हैं. B में एलिमेंट्स हमारे 5, 6, 7, 8. मतलब ये जो 5, 6 है ये B में भी प्रेजेंट है. मतलब ये 5, 6 जो है इट इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स. दैट मीन्स ये जो 5, 6 है अगर हम ये माइनस कर दें A में से तो एलिमेंट्स ऑफ द सेट A विच आर नॉट इन B. 3, 4 B में नहीं है. इसका मतलब 3, 4 हमारा आंसर आ गया. एलिमेंट्स ऑफ द सेट A 3, 4 विच आर नॉट इन द सेट B. So A minus B is 3, 4. सिंपली हमने A में से जो भी B के एलिमेंट A में प्रेजेंट हैं वो हमने सबट्रैक्ट कर दिए. तो एलिमेंट्स ऑफ द सेट A विच आर नॉट इन B हमारे पास रिजल्ट आ गया. सपोज हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं B माइनस D. B माइनस D हमारा क्या हो जाएगा? Elements of the set B which are not in D. Elements of the set B which are not in the set D. D में जो एलिमेंट्स हैं और B में जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम B में से D के माइनस कर दें एलिमेंट्स, क्या माइनस होगा? 8 माइनस होगा. बिकॉज 5, 6, 7 D में प्रेजेंट नहीं है. ओनली 8 इज प्रेजेंट इन D. तो 8 को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? एलिमेंट्स ऑफ द सेट B विच आर नॉट इन द सेट D. तो हमने B में से D के एलिमेंट जो कि 8 है दोनों में प्रेजेंट है वो मैंने सबट्रैक्ट कर दिया. एंड वन मोर थिंग, ये मैंने A माइनस B फाइंड आउट किया है. इफ आई कैलकुलेट B minus A, B minus A is the element of the set B which are not in A. अब मतलब B में से हमें A के एलिमेंट्स माइनस करने. A के एलिमेंट्स क्या है? 5, 6. 5, 6 अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 7, 8. That means A minus B is not equal to set A minus B is not equal to B minus A. अब अगर हम इसी को वेन डायग्राम पर अगर देखते हैं, दिस इज A, दिस इज B. 5, 6 जो है वो दोनों में कॉमन है. A माइनस B हमारा क्या है? A में से हम B के एलिमेंट्स माइनस कर दें. दिस इज व्हाट? A माइनस B. दिस इज A माइनस B एंड B माइनस A इज B में से हम A के माइनस कर दें तो ये जो हमारा है दिस इज
बी माइनस ए, दे आर नॉट इक्वल बिकॉज दोनों ही डिफरेंट सेट्स हैं। इसका मतलब बी ए माइनस बी एंड बी माइनस ए में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे इफ आई टेक यूनिवर्सल सेट माइनस ए मीन्स एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन ए, विच आर नॉट इन ए मतलब 3 4 5 6 अगर यहां से माइनस कर दें तो क्या बचेगा 1 2 7 8 9, 1 2 7 8 9 मतलब दिस इज यूनिवर्सल, दिस इज ए, देन u माइनस यूनिवर्सल माइनस ए विल बी ए को छोड़कर जितना भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है यूनिवर्सल सेट में, दिस शेडेड पार्ट दिस इज यूनिवर्सल माइनस ए। Now second operation is complement of a set. Complement of a set. What is the complement of a set? Complement of a set is denoted by, simply ऊपर हम ये C लिख सकते हैं A complement और ये डैश डाल सकते हैं, ए डैश मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट क्या करता है? ए कॉम्प्लीमेंट इज द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, जो कि यू है यूनिवर्सल सेट, विच आर नॉट इन ए। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर सारा जो कि यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट? The elements of the universal set which are not in A, मतलब A complement is A को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है इस A complement। जैसे अगर हम इसको वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज से A, देन दिस विल बी A complement। ये जो शेडेड पार्ट है दिस इज A complement, यानी elements of the universal set which are not in A is A complement। मतलब A complement हमारा क्या हो गया? Elements of universal set which are नॉट इन ए, मतलब ए को छोड़कर सारा यूनिवर्सल सेट। तो हमारा यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो गया? यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर देते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर सारा, 1 2 3 4 5 6 ए में है, इसको हम छोड़ देंगे, बचा 7 8 9, दिस इज ए's कॉम्प्लीमेंट। B's complement अगर हम फाइंड आउट करते हैं, B's complement will be elements of the universal set which are not in B, मतलब B को छोड़कर सारा, 1 2 3 5 6 7 8 छोड़ देंगे, 9, दिस इज B's complement। ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट मतलब उस सेट को छोड़कर बाकी सारा। थर्ड ऑपरेशन इज यूनियन। यूनियन को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिंपली मैंने यहाँ पर हमेशा जब भी यूनिवर्सल लिखा तो मैंने बोल्ड में लिखा है, इसको यहाँ पर मार्किंग करिए बोल्ड की, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बिकॉज तुम अगर कॉपी में लिखोगे दोनों को ही अगर तुम सेम लिख दोगे तो यूनिवर्सल सेट क्या है और यूनियन क्या है डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसलिए जब भी यूनिवर्सल सेट को लिखोगे थोड़ा सा बोल्ड में लिखना है इनको, फॉर यूनिवर्सल सेट, एंड दिस इज द साइन ऑफ यूनियन। यूनियन सिंपली क्या है? यूनियन जैसे हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स किया, यूनियन इज सिंपली द एडिशन ऑफ टू सेट्स।
यूनियन क्या है? अब अगर मैं ए यूनियन बी फाइंड आउट करता हूं, ए यूनियन बी मतलब ए एंड बी को मैं ऐड कर दूं, एंड जब भी हम सेट्स लेते हैं, सेट्स में हमने क्या है कि सेट्स के अंदर कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते, एलिमेंट कभी भी सेट के अंदर रिपीट नहीं होते। जैसे कि अगर मैं सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल अगर मैं लेता हूं तो ये क्या बनेगा? SCHOL, मतलब रिपीटेड एलिमेंट सेट में कभी भी प्रेजेंट नहीं होते। तो इसी तरीके से अब अगर मैं दो सेट्स को ऐड करता हूं, ए एंड बी को, मैं दोनों को प्लस करूंगा, 3 4 5 6 5 6 प्लस होगा, लेकिन एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते। इसका मतलब ये वाला केस हम छोड़ देंगे, 7 8। तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी 3 4 5 6 7 8। तो यूनियन क्या है? यूनियन ऑफ टू सेट्स इज सिंपली द एडिशन ऑफ टू सेट्स। तो क्या बन जाएगा? ए यूनियन बी 3 4 5 6 7 8। हमने क्या करा? जो 5 6 है उसको रिपीट नहीं करा, उसको हमने छोड़ दिया। तो दिस इज ए यूनियन बी। अगर हम वेन डायग्राम पर देखते हैं ए यूनियन बी, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए यूनियन बी, दिस इज ए यूनियन बी। मतलब जो एलिमेंट्स हमारे रिपीटेड हैं उन एलिमेंट्स को हमने काउंट नहीं करा, एक ही बार हमने उसको काउंट किया है। सो दिस इज ए यूनियन बी। अब मैं फाइंड आउट करता हूं सपोज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए यूनियन बी। तो इसका मतलब ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो क्या होगा? ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें छोड़कर जो भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बचते हैं, क्या बचते हैं? 1 2 एंड 9। तो दिस इज 1 2 एंड 9। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब अगर हम वेन डायग्राम पर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज यूनिवर्सल ए बी। ए यूनियन बी क्या है हमारा? ये है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट मतलब कि जो चीज है उसको छोड़कर सारी, यहां पर क्या शेडेड पार्ट ये है, मतलब इसको छोड़कर बाकी सारा, यानी कि मतलब एक तरीके से वेन डायग्राम में अगर हम देखें, मैंने जो कलर है उसको इन्वर्ट कर दिया, मतलब जो पहले डार्क था उसको मैंने लाइट कर दिया और जो पहले लाइट था उसको मैंने डार्क कर दिया। दिस इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को जैसे हमने यू से रिप्रेजेंट करा था यूनियन को, इसी तरीके से इंटरसेक्शन को हम अपसाइड डाउन यू यानी कि उल्टे यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। एक था यूनियन जो कि एडिशन ऑफ टू सेट्स है, देन हमने किया था सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी, मतलब ए में से बी के एलिमेंट्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था। अब ये इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे क्लास 10 में तुमने लीनियर इक्वेशंस में करा था, टू लाइंस को रिप्रेजेंट करा था, ये पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट था। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब कि द पॉइंट विच इज कॉमन इन बोथ द लाइंस, यही हमने करा था। इंटरसेक्शन क्या होता है? जो पार्ट कॉमन है, इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हमारा क्या हो जाएगा? द पार्ट विच इज कॉमन इन बोथ द
sets A intersection B is what? The elements which are present in both the sets. A में भी प्रेजेंट हैं एंड B में भी प्रेजेंट हैं. क्या हो जाएंगे? A के एलिमेंट्स क्या हैं? 3 4 5 6. B is 5 6 7 8. तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हम देख रहे हैं जो दोनों में प्रेजेंट है, मतलब इंटरसेक्शन है. क्या है? 5 6. So A intersection B is 5 6. वेन डायग्राम अगर हम देखते हैं, दिस इज द सेट A. इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 3 4 5 6. एंड सेट B में जो एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8, मतलब 5 6 B में भी इन्वॉल्व हो गया, 5 6 7 8 A में प्रेजेंट नहीं है, मतलब 5 and 6 is common in both the sets A and B. So this is what? The intersection. मतलब ये जो पार्ट है ये दोनों में प्रेजेंट है. मैं एक और डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करता हूं. दिस इज A, दिस इज B. मैं क्या करता हूं, सेट A के जो डेटा है हमारा एलिमेंट्स है उनको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं एंड B के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं. This is A and this is B. डायग्राम में क्लियर हो रहा है? डबल शेड कहां पे आ रहा है? चेक कहां पे फॉर्म हो रहा है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से. दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, हियर द चेक इज फॉर्म, मतलब ये एक ऐसा पार्ट है जो A एंड B दोनों में इन्वॉल्व है. सो दिस इज व्हाट? A intersection B. So A intersection B is the element which are present, is the set of elements which are present in both A and B. अब अगर हम B and D का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, B and D का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारा? 5 6 7 8 3 4 8 9, मतलब only 8 is common in both the sets B and D. So this is 8. ये है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. अब हम फाइंड आउट करते हैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारा क्या हो जाएगा? मतलब कि हम इन्वर्ट कर दें, जैसे कि दिस इज यूनिवर्सल सेट, this is A, this is B, and A intersection B, this is A intersection B. अब जैसे मैंने A intersection B लिखा है, बेसिकली मैंने किसके लिए लिखा है? ये अंडरस्टूड होता है वेन डायग्राम के अंदर, जो शेडेड पार्ट है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं हमेशा. जैसे यहाँ पर मैंने A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट को शेड किया था, तो मैंने A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट लिखा है. एंड ये हमारा था A यूनियन B. दिस इज A इंटरसेक्शन B. अब मैं क्या करता हूं, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट लेता हूं. A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, मतलब मैं अपना जो सिलेक्शन है उसको इन्वर्ट कर दूंगा. जो ये शेडेड है ये अनशेडेड हो जाएगा एंड बाकी शेडेड हो जाएगा. मतलब ये जो पार्ट है, जितना भी शेडेड पार्ट है, दिस इज A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट. ये होता है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड देयर कॉम्प्लीमेंट. तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट हमारा A इंटरसेक्शन B हमारा क्या था? 5 6 को इन्वर्ट कर दें, मतलब 5 6 को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3 4 7 8 9, दिस इज A intersection B complement.
जो वेन डायग्राम है इससे हमें एकदम पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब जैसे मैं सपोज करो एक और वेन डायग्राम बनाता हूँ। दिस इज फॉर यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए एंड दिस इज बी। इसका मतलब क्या है, A is a subset of the universal set, B is a subset of the set A, और B जो है वो यूनिवर्सल में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब A अगर हमारा सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, B is a subset of A, A यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, B A का सबसेट है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज B इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। मतलब हम क्या वेन डायग्राम से कितना इजीली अपने सेट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। अब एक और चीज जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी, जैसे A माइनस बी हमने फाइंड आउट किया था अभी थोड़ी देर पहले। A माइनस बी हमारा क्या है, यहाँ पर A में से B के एलिमेंट्स हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो वी लेफ्ट विद 3 4 5 6 हमारा माइनस हो गया। B माइनस ए अगर हम फाइंड आउट करते हैं, B में से हम A के एलिमेंट्स 5 6 माइनस कर देते हैं, या लेफ्ट विद 7 8। वेन डायग्राम पर this shaded part is A minus B। इसको मैं वर्टिकल लाइन से प्रेजेंट कर देता हूं। दिस इज व्हाट B माइनस ए। वेन डायग्राम में देख के पता चल रहा है कि आप दोनों में कॉमन है कुछ, यानी A माइनस बी एंड B माइनस ए में कुछ इंटरसेक्शन है, नहीं है, देख के पता चल रहा है, कहीं पर भी डबल शेड नहीं आ रहा। इसका मतलब डायग्राम से देख के ही हमें पता चल गया दैट A माइनस बी इंटरसेक्शन B माइनस ए हमारा क्या हो जाएगा, इट इज 3 4 7 8 में क्या है इंटरसेक्शन, कुछ भी नहीं है, मतलब नो एलिमेंट इन द सेट। और जब भी एलिमेंट्स के अंदर जो भी हमारा सेट है अगर उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। इसका मतलब A माइनस बी इंटरसेक्शन B माइनस ए इज द नल सेट। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, और बताया था मैंने जस्ट ओपन एंड क्लोज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ जो कि है हमारा डिसजॉइंट सेट। व्हाट आर डिसजॉइंट सेट्स? जैसा कि अभी हमने इंटरसेक्शन किया था, इंटरसेक्शन में हमने दो सेट थे हमारे A एंड द सेट B। ये हमारा इंटरसेक्शन था A इंटरसेक्शन B में भी जो दोनों सेट्स हैं उसमें कोई भी एलिमेंट्स हमारे कॉमन ना हो। दिस इज द वेन डायग्राम। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब सेट A एंड B में देखते ही हमें पता चल रहा है दैट नथिंग इज कॉमन इन द सेट्स A एंड B। इसका मतलब A एंड B का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, नल सेट है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। सो डिसजॉइंट सेट्स हमारे क्या होते हैं, सेट्स A एंड B, यानी टू सेट्स आर said to be disjoint if their intersection is null set। जैसे हमने वेन डायग्राम में पीछे किया था, दो सेट्स हमने करे, ये हमारा क्या था, A माइनस बी एंड दिस इज B माइनस ए। अब
ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमने पीछे किया था, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, क्या आया था हमारा? नल आया था, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है। इसका मतलब ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का जो इंटरसेक्शन है, इट इज ऑलवेज अ डिसजॉइंट सेट, यानी मीन्स that is a minus b and b minus a are disjoint sets. नेक्स्ट, अब जो मैं एक ऑपरेशन ऑन सेट्स बताने जा रहा हूँ वो एनसीईआरटी में तो गिवन है नहीं, बट है इंपॉर्टेंट। इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? सपोज वी हैव टू सेट्स ए एंड बी आर टू sets, then the symmetric difference of two sets is denoted by this छोटा सा ट्रायंगल जिसको हम डेल्टा साइन बोलते हैं, a डेल्टा b, यानी symmetric difference of two sets a and b which is equal to a minus b। हमने पीछे फाइंड आउट किया था, हमने b minus a फाइंड आउट किया था, और a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए भी हमने करा था, जो कि नल सेट आया था। बट यहां पर जो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज व्हाट? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। मतलब अगर हम a माइनस बी, ये जो है हमारा, दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज b माइनस ए, दोनों सेट्स हम निकाल लेंगे। a माइनस बी भी आ गया, b माइनस ए भी आ गया। इसका मतलब जो a माइनस बी एंड b माइनस ए का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा? ये जितना भी जो पार्ट है, दिस होल इज द सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स a एंड b, यानी कि दोनों का यूनियन। ये एलिमेंट्स भी आ गए और ये एलिमेंट्स भी आ गए। इसी से हम, जैसे कि मैंने बताया था, वेन डायग्राम से हम इजीली हमारे जितने ऑपरेशंस हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे ही हम एक्सप्रेशन यहाँ पर फॉर्म भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जो ये है हमारा a माइनस बी एंड b माइनस ए का जो यूनियन है, डायग्राम में अगर तुम देख रहे हो, अगर मैं पूरा लेता हूँ a यूनियन b, तो उसमें ये सारा आ जाएगा। a यूनियन b में से अगर मैं ये कॉमन पार्ट माइनस कर दूं, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? a यूनियन b में से ये वाला पार्ट हमारा रिमूव हो गया, लाइक ये हमारा a यूनियन b है। इसमें से अगर मैं ये वाला पार्ट रिमूव कर देता हूं, इसका मतलब a यूनियन b में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया a इंटरसेक्शन b। यूनियन में से मैंने इंटरसेक्शन अगर माइनस कर दिया तो मेरा क्या बच जाता है? ये बच जाता है, यानी दिस इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, जो कि हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है। अब ये जो हमने करे हैं जितने भी, दीज आर द ऑपरेशंस ऑन सेट्स। मतलब आज की क्लास में हमने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो किया है वो है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आगे जाके प्रोबेबिलिटी में भी काफी हेल्प करेगा, और जैसे कि मैंने बताया था, आगे कॉम्पिटिशन अगर देते हो तो क्वेश्चंस को फटाफट
कम से कम टाइम में, लीस्ट टाइम में सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम एक अच्छा टूल है। तो आज की जो क्लास है हमने इसमें जितने भी ऑपरेशंस ऑन सेट्स हैं वो डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी वर्ड प्रॉब्लम्स की। वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं, एक तो हम थियोरेटिकली सॉल्व करेंगे यूजिंग द फॉर्मूलाज, एंड एक जो मेथड रहेगा वो रहेगा वेन डायग्राम, यूजिंग द वेन डायग्राम। दोनों ही जो मेथड है वो एनसीईआरटी में गिवन है, बाकी जो भी स्कूल में मेथड फॉलो करते हैं वो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल डू द वर्ड प्रॉब्लम्स, एंड वर्ड प्रॉब्लम्स के बाद जो सेट ऑपरेशंस है वो हमारा फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर।